स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको चलते हैं 10th क्लास के साइंस की ओर लेकर के। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सिलेबस के बारे में बताएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको 10th क्लास के नोट्स चाहिए तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए एक्सेलेंट शिक्षा। तो आप जैसे ही एक्सेलेंट शिक्षा सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और हमारा यूट्यूब चैनल भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट पर राइट क्लिक करके जब ओपन करेंगे, इधर आपकी वेबसाइट ऐसे शो करेगी, ठीक है। आपको अगर क्लास 10th के साइंस के नोट्स चाहिए तो आप या तो यहाँ से साइंस में चला जाइए या फिर यहाँ से क्लिक करके चले जाइए। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जब आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी बुक ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में है, कौन कौन से चैप्टर आपके फिजिक्स में है और कौन कौन से चैप्टर आपके बायोलॉजी में है, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है पहले तो आप केमिस्ट्री कर लीजिए। आपको नोट्स बनाने हैं फिजिक्स के तो नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस इसका अपलोड है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको अपलोड किया है। ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में मैंने जो 1 नंबर के या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हाईलाइट करके रखा है। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा सिलेबस के बारे में। चलते हैं अपनी आज के वीडियो के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ये ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन को कर लेता हूँ बड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है कि उसमें से किस इकाई से कितने नंबर का आएगा। अगर आपको ये चीज़ मालूम हो जाए, यानी मार्क्स के बारे में आपको पता चल जाए, तो समझो आपका ये मान क्लियर हो जाएगा। ये दिमाग में सेटल हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट को किस चैप्टर को कितनी अहमियत आपको देनी है। अगर आप ये क्लियर कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो 10th क्लास का होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक तो नंबर आपका होता है एग्जाम का और एक आपका होता है 30 नंबर किसका, प्रैक्टिकल का। देखो प्रैक्टिकल जो होता है ना आपका, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल आपका एक चीज और पर डिपेंड करता है, वो होता है आपका टेस्ट सीरीज। अगर आप स्कूल में टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, हाफ ईयरली या फिर आपका जो 3 मंथ का मंथली या जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें आप टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आपका जो भी टीचर होगा वो आपको है ना इस एग्जाम के बेस पर जो आपके 30-30 नंबर के या 10-10 नंबर के जो आपके पेपर होते हैं उसमें अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो स्कूल आपका कभी भी 30 नंबर से कम नंबर नहीं देगा। तो 30 नंबर आपके किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, वो भी आपके पढ़ाई पर डिपेंड कर रहे हैं, एग्जाम पर डिपेंड कर रहे हैं, टेस्ट पेपर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं अगर आप 70 नंबर लाने चाह रहे हैं बोर्ड में तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल क्लियर कीजिए और छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा आगे। यहां पर हमारा जो टोटल साइंस है वो 5 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में बांटा गया है? 5 इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारे पास ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद बायो का, उसके बाद फिर प्राकृतिक घटनाएं, ये भी आपका बायो का है। फिर ये आपका विद्युत प्रभाव फिजिक्स का है और फिर प्राकृतिक संसाधन ये आपका फिजिक्स का है। और इस तरह आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने इनको चैप्टर वाइज भी डिवाइड करके बताया। यहाँ पर ये मैंने सब बोर्ड यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वहाँ से मैंने सिलेबस लिए है। अगर आपको ये सिलेबस देखना है तो आप हमारी excellentshiksha.com पर भी जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एक छोटा सा चैप्टर है, एक फिर अम्ल अक्षार तथा लवण है, एक धातु कार्बनिक यौगिक, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका? केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये 20 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है? 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास बायो का जैव जगत। ये भी हमारे पास कितना नंबर का पार्ट है? 20 नंबर का। इसमें जैव प्रक्रम हुआ, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण में समन्वय हुआ और एक प्रजनन वाला चैप्टर हुआ और एक अनुवांशिकता वाला हुआ। ये सब हमारे पास कितने नंबर का? 20 नंबर का। 20 की केमिस्ट्री हो गई, 20 की आपकी हो गई बायो। अब देखो 20-20-40, तो आपका एक और पोर्शन बचा है। देखो प्राकृतिक एवं घटना, ये हमारे पास किसका है? ये बायो और फिजिक्स दोनों में आ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको है ना फिजिक्स में काउंट करके चलते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हुआ? फिजिक्स का गया 12 नंबर। देखो यहाँ पे 12 नंबर आपका किस में चला गया? फिजिक्स में।
और अभी 12 के बाद देखो अभी क्या रहा है, ये भी आपका फिजिक्स का 13 और 6, 13 और 6 कितना हो गया, 13 और 5 सॉरी 13 और 5 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 बार आपका कितना हो गया भाई, 30 हो गया। ये आपका 30 नंबर का फिजिक्स है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल भी रहता है। तो टोटल आपका कितना हो गया भाई 70, क्योंकि आप काउंट करके देख लो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक पोर्शन हो गया कितना, 30 नंबर का वो हो गया फिजिक्स का। 20 20 40 और 30 कितना हो गया आपका, 70 नंबर का टोटल पेपर रहता है। आप हमारे साथ में कंप्लीट करेंगे ना इसको, मैं मानता हूं कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो ये था आज का सिलेबस, और ये वीडियो इसलिए छोटी सी रही, लेकिन फिर मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए जितना भी आपको टाइम मिलेगा। वीडियो थोड़ा लेंथी मतलब रहता है, लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ में काम करेंगे तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आपके नंबर बहुत जबरदस्त आएंगे, ठीक है। अब मैं साथ में आप लोगों को ये बता दूं, ये जितनी भी हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग्स सब आपको मैं कवर कराऊंगा। आपको कोई भी अगर हेडिंग चाहिए, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पर लिख रखा है, एक हेडिंग मैं कहीं से उठा करके आपको बता दूं, आप कैसे देख सकते हैं। ये लिख रहा है रासायनिक समीकरण। आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण देखना है हमारी वेबसाइट पर है या नहीं, इसके बारे में कोई परिभाषा है या नहीं। तो आप कैसे सर्च करोगे, आपको जाना है, देखो मैं बताता हूं, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, ठीक है। आपको रासायनिक समीकरण देखना है ना, आप क्रोम ब्राउजर में जाकर के ऐसे चेक कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पर ऐसे लिखेंगे RASAYNI के रासायनिक समीकरण, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, रासायनिक समीकरण के बाद एक्सीलेंट शिक्षा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी गूगल कहां से उठा करके देगा आपको, एक्सीलेंट शिक्षा से देगा। तो यहां पर रासायनिक समीकरण एक्सीलेंट शिक्षा आपने लिखा है, तो यहां पर आपको अभी तो कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चैप्टर 1 में आपकी ये है, तो वहां से उठा करके आपको दे देगा। ये देखो चैप्टर 1 में है ना, तो यहां से ये क्या करेगा, आपको उठा करके रासायनिक समीकरण की परिभाषा दे देगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से राइट कर रखी है। और गूगल को भी पता है, जहां पर अच्छा कंटेंट होता है ना, वो वहां से उसको उठा करके दे देता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके साथ में मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दे रखा है। और गूगल इसको क्यों दे रहा है दूसरे तीसरे नंबर पर, क्योंकि इसमें क्वालिटी है, ठीक है। और मैंने अभी एक्सेलेंट शिक्षा में अपनी वेबसाइट का देखो क्वालिटी का कंटेंट भी दिखाया आप लोगों को, ये देखा होगा आपको, आपने वीडियो देखी होगी। इसमें हमारा कंटेंट टॉप पर चल रहा है, टॉप 5 में चल रहा है गूगल पर, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो आप इसको कंटेंट को देख लेना, ये आपका टॉप 5 पर चल रहा है, मैं उम्र गुजरती ठीक है। तेरे प्यार च रंगना टॉप 5 में चल रहे हैं हम, आप जाकर के देख लेना। आप इसको देख करके आप समझ जाओगे कि वास्तव में आप हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर दूंगा पहले चैप्टर से, बहुत अच्छे से लेकर के चलेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको आपका सिलेबस बताया है कि आपका किस टाइप से 5 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। 20 नंबर की फिजिक्स, 20 नंबर की आपकी बायोलॉजी, और 30 नंबर का आपका क्या है, फिजिक्स है। मतलब सॉरी, आपको मैंने गलत बता दिया, फिर से बता देता हूँ। एक तो केमिस्ट्री आपकी कितनी है, 20 नंबर की, बायोलॉजी आपकी कितनी है, 20 नंबर की, फिजिक्स आपकी कितनी है, 30 नंबर की। तो 30 20 टोटल आपका कितना हो गया, 70 हो गया है, ठीक है। क्लियर क्लियर। अब आज के लिए यहीं पर हम इस वीडियो को छोड़ देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।